नमस्कार साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं ऐसी 5 गलतियां या ऐसी 5 मिस्टेक्स जो आपको एग्जाम के टाइम अवॉइड करनी चाहिए। जी हाँ साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए कुछ नॉर्मल जो गलतियां हैं जो वो करते हैं, जिससे आपके ओजीपीए पर फर्क पड़ता है या फिर आपके जो नंबर है वो कम आते हैं, या फिर आप कैसे अपने नंबर्स को ग्रो कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि सर ऐसी ही वीडियोस आप हमारे लिए लाते रहो तो जुड़े रहिए ब्राइट टेक क्लासेस के साथ में। तो साथियों, 5 गलतियों के बारे में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अपन फर्स्ट गलती है जो अपन को नहीं करनी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले चीज साथियों, जो आपका पेपर आता है, पेपर पेपर के अंदर पहले कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, 2 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब कि कम मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं, जिनकी लेंथ भी छोटी रहती है, उनको कम साइज में आपको लिखना पड़ता है ना, बात करें तो। और उसके बाद आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, जैसे आपके लास्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, उनमें आपके ये 10 नंबर का, 15 नंबर का, या अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग इनका क्राइटेरिया रह सकता है। तो इन क्वेश्चंस में से कुछ साथी क्या करते हैं, स्टार्टिंग से पेपर को स्टार्ट करते हैं लिखना। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहला फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में वो सेकंड क्वेश्चन करेंगे अटेम्प्ट, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद वो फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ऐसे स्टेप बाय स्टेप वो चलते रहते हैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते टाइम वहां पर एग्जाम के अंदर। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर क्या जो एक मिस्टेक है जो हो सकती है अपन से, कौन सी गलती है, वो है कि अपन जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन में अपन को सोचने पर थोड़ा मजबूर होना पड़ा, डाटा थोड़ा याद नहीं आया, उसके बाद आपने सोचा, फिर फोर्थ क्वेश्चन पहुंचे, फिर फिफ्थ पर पहुंचे, तब तक आपका मान लो कि टाइम कम बचा है। अब क्या करें, कुछ यूनिवर्सिटीज में टाइम का भी रहता है ना। हो सकता है कि आपकी लिखने का जो पैटर्न है वो आप स्लो लिखते हो, है ना। और यहाँ पर आप जो 7वां जो क्वेश्चन है, आप मान लो कि 7 क्वेश्चन है, उनमें से 7वें के 2 करने हैं, आप एक ही अटेम्प्ट कर पाए, और दूसरा क्वेश्चन 10 नंबर का था, अब आपके पास टाइम नहीं बचा, तो ये आपका क्वेश्चन छूट जाएगा यहाँ पर, है ना। आप इस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाओगे वहां पर, फर्स्ट चीज। तो यहाँ पर 10 नंबर आपके गए। अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल आपने पहले 7वें क्वेश्चन के दोनों क्वेश्चन किए, छठा क्वेश्चन कंप्लीट किया, 5वां किया, फोर्थ, 3, ये सारे किए, और दूसरे क्वेश्चन में आपके 1-2 परिभाषा छूट गई जो आपके नहीं हो पाए, टाइम कम पड़ गया। अब यहाँ पर ये परिभाषा आपकी 3 नंबर की थी, अगर 3 छूट गई तो, लेकिन यहाँ पर 3 नंबर का लॉस हुआ और यहाँ पर 10 नंबर का लॉस हुआ, सिर्फ पेपर सॉल्यूशन का तरीका और पैटर्न थोड़ा सा अलग है ना। मैं आपके बीएससी एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप इस पैटर्न से पेपर को सोल्व करते हो और आपकी राइटिंग स्लो है और लिखने का तरीका आप मतलब थोड़ा धीरे लिखते हो, तो 10 नंबर का लॉस आपको यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, और इस तरीके से करोगे तो 3 नंबर का लॉस आपको होगा, हो सकता है यहाँ पर लॉस ना भी हो। अब बात करेंगे सर ये पैटर्न ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं साथी, मैं आपको बता दूं कि आपने पेपर सॉल्व करते टाइम, आप जब पेपर सॉल्व कर रहे हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपको ना आए, या उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसमें करना क्या है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बात करें कि 1 से लेकर 7 क्वेश्चन तक आपके आ रहे हैं, 7 में से 5वां जो क्वेश्चन है उसके 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब फर्स्ट आपको आ गया, इसका सेकंड आपको नहीं आता, और 7 नंबर का क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल। ठीक है, 7 नंबर का है ये एक। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करके आओगे, कुछ साथी तो यहाँ पर इसमें कुछ नहीं करके आएंगे, इस क्वेश्चन को खाली छोड़ देंगे, ब्लैंक, कि ये मेरे को नहीं आता। ठीक है, 7 नंबर गए, और बाकी का जो आपने है पेपर कर दिया, अब उसमें से आपके नंबर आने वाले हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि सर मुझे 7वें का दूसरा नहीं आता, मैंने पहले सारे क्वेश्चन किए, फिर 7वें की दूसरे के अंदर मैंने जो इसका मिलता जुलता था या मेरे को लगा कि इसमें ये आना चाहिए, तो मैं उसमें वो करके आ गया। तो आपने अगर इसको ब्लैंक छोड़ा है, अगर आपने इसको ब्लैंक छोड़ा है, तो 100% है कि आपकी 0 नंबर देगा एग्जामिनर, क्योंकि आपने कुछ लिखा ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इसका मिलता जुलता या इसके आसपास की कुछ चीजें आपने लिख दी, तो एग्जामिनर चाहिए से 7 नंबर का है, तो हो सकता है आपको 2 नंबर दे दे, 3 दे दे, ज्यादा सही है आपका 4 दे दे, या हो सकता है 5 नंबर आपको दे दे। यहाँ पर क्राइटेरिया है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपके मार्क्स गेन हो जाए, आप मार्क्स ले सकते हो, क्योंकि आपने कुछ भी लिखा उसमें लिखा है। यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिख के आओगे तो हो सकता है कि आपकी 0 नंबर आए। कहने का मतलब है कि आपको कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना, जो भी आपको आता है, जितना आपको आता है उतना आपको लिख के आना है, खाली नहीं छोड़ना। ठीक है,
ये भी सावधानी आपको रखनी चाहिए। ठीक है, हाँ सर ये भी रख लेंगे। और कुछ साथ में आपको बता दूं, राइटिंग, जो आपकी राइटिंग है वो आप थोड़ा सा उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। देखो कुछ साथियों की राइटिंग जो है सही नहीं रहती, कुछ की सही रहती है, तो उसका आप क्या कर सकते हो। देखो मैं आपको बता दूं, आपके जो बीएससी एग्रीकल्चर में है, आप दो पेन यूज कर सकते हो, ब्लैक एंड ब्लू आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्लैक और ब्लू जो पेन है आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ब्लैक पेन से आप हेडिंग वगैरह डाल सकते हो और ब्लू पेन से आप अपना जो वर्क है वो आप अच्छे से कर सकते हो, वहां पर क्वेश्चन सोल्व करते हो। तो जो क्वेश्चन के अंदर जो हेडिंग्स आएगी, जो आप ब्लैक पेन से कर सकते हो, ब्लू पेन से भी कर सकते हो, आप राइटिंग को अपनी को सुधार सकते हो। या फिर भी अगर आपकी राइटिंग ठीक नहीं है तो आपको क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है। आप घर पर रहते हो, रूम पर रहते हो, वहां पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, लिख लिख के 3 से 4 बार आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपकी राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। आप इंग्लिश मीडियम के हो, इंग्लिश में पेपर सोल्व करते हो, तो इंग्लिश में आपको पैराग्राफ लिख के राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो हिंदी मीडियम में जो मतलब आपका हिंदी है वो लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करना है, आपकी राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी और जो है अच्छे मार्क्स लाने की पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जैसे ही एग्जामिनर के पास आपकी नोटबुक चेक होने के लिए जाएगी, वो देखेगा कि आपने कितना लिख रखा है, कैसे लिख रखा है, तो हो सकता है कि वो आपको पूरे नंबर दे दे, आपकी ओजीपी अच्छी बन जाए और आपकी जो परसेंटेज है वो काफी बेटर रहे साथी। ठीक है, तो ये चीजें आपको ठीक करना है, इन चीजों को आपको सुधारना है। एक चीज जो आप पढ़ते हो है ना, पढ़ने का तरीका, देखो एग्जाम के टाइम आपको ध्यान रखना है कि पहले से ही आप अपनी तैयारी करने लग जाओ। ऐसा नहीं कि एग्जाम के पास में या एक दिन पहले ही आप पढ़ रहे हो। देखो एक दिन पहले मान लो फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा, कल आपका पेपर है, ये मान लो कल आपका पेपर है और यहाँ पर आपने शाम को ही इसको पढ़ा, जो भी सिलेबस है वो शाम को आपने देखा। अब 100% आपने एक बार पढ़ा शाम को, उसमें से 40% ही आपको याद रहेगा और यहाँ पर आप करके आओगे 30 से 35%। एक बार पढ़ने का नतीजा ये मिलेगा साथियों, कितना आप करके आओगे, उसमें मिस्टेक्स भी होगी, गलतियां भी होगी। दूसरी चीज, आपने पहले एक बार सिलेबस को पढ़ लिया था, रिवीजन कर लिया था, थोड़ा बहुत याद भी किया था और एग्जाम टाइम पर भी पढ़ लिया है ना। इतना करने के बाद में आपको 80 के 90% लगभग आपको याद रहेगा, कुछ को 100% भी रहता है इतना पढ़ने के बाद में, और यहाँ पर आप करके आओगे 70 से लेकर 90% तक। तो एग्जाम के टाइम आपको जो गलतियां हैं ये नहीं करनी, आपको पढ़ना है। एक बार आपने पढ़ लिया, दोबारा उसको पढ़ो, 3 बार 4 बार उसको अच्छे से पढ़ो और चीजों को आपस में जोड़ो। चीजों को आपको दैनिक जीवन से जोड़ना है, डेली लाइफ से जोड़ना है, आपके सब्जेक्ट्स को, और इजी वे में समझ के आप करके आ सकते हो। अच्छा कंटेंट आपको पढ़ना है और वही लिख के आना है। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जो आप वहां पर कंटेंट लिख के आओगे, जो एग्जाम टाइम पर आप लिख के आओगे पेपर सोल्व करते समय, वो आपका कंटेंट ऑथेंटिक होना चाहिए। ठीक है, जितना ऑथेंटिक होगा उतने ही अच्छे मार्क्स लाने की पॉसिबिलिटी रहेगी, मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि सर अच्छा कंटेंट हमें मिले, अच्छी जगह से हम पढ़कर कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है वो चीजें ही आप वहां पर करके आओ, तो बेटर रहेगा आपके लिए साथी। ठीक है, तो इन चीजों में आपको सुधार करना चाहिए, और आपको अगर इन चीजों में सुधार आपको लगता है कि सर करना चाहिए, वास्तव में ये हमारी ओजीपी को इंप्रूव कर देगा, तो आप लोगों को इसको अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले चीज, पेपर सोल्व करने का तरीका, ठीक है, ये आपको सही करना है। और ब्लैक एंड ब्लू पेन वाली बात, राइटिंग वाली, वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन पहले करना है और शॉर्ट क्वेश्चन बाद में करना है, ये चीज भी आप अप्लाई कर सकते हो। चौथी चीज, जो आपका कंटेंट है वो बेटर होना चाहिए। पांचवी चीज, ये चीजें मैंने आपको बता दी, पेपर सोल्व कैसे कर सकते हो, ऑथेंटिक कंटेंट आपको लिखना है, ब्लैक एंड ब्लू पेन राइटिंग के लिए आप यूज कर सकते हो, और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सर इसमें क्या करना है, देखो साथियों मैं आपको बता दूं, आपको फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता बेटर तरीके से, ठीक है, सर मेरे को थर्ड क्वेश्चन आता है बेटर तरीके से, या लास्ट वाला क्वेश्चन आता है, तो जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले आता है उसको आप बेटर तरीके से लिखिए। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता और आपने फर्स्ट परिभाषा ही यहाँ पर गलत कर दी, जैसे ही एग्जामिनर ने आपकी कॉपी को चेक करने के लिए देखा
और आपकी फर्स्ट परिभाषा ही गलत मिली तो एग्जामिनर के माइंड में क्या आएगी कि गलतियां बहुत है, फिर आपकी हो सकता है कि वो गलतियां निकालना स्टार्ट कर दे, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपने जो आपको क्वेश्चन आता है वही अटेम्प्ट किया और उसमें आपने बेटर तरीके से उसको एक्सप्लेन किया, तो हो सकता है कि एग्जामिनर का माइंड सेट रहेगी इसने अच्छे तरीके से लिखा है, पढ़ने वाला स्टूडेंट लगता है, तो हो सकता है कि वो आपको अच्छे मार्क्स दे दे वहां पर, फिर वो ज्यादा आपकी कॉपी को डीपली चेक ना करे। पॉसिबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो जो क्वेश्चन आपको आता है सबसे फर्स्ट आप उसको कीजिए, बेटर तरीके से कीजिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपका भी इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए साथियों वहां पर, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जिनका आपको ध्यान रखना है, मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए एग्जाम के टाइम साथियों, है ना। ऐसी ही इंपॉर्टेंट टिप्स के लिए आप ब्राइट एग्रो क्लासेस को फॉलो कीजिए, हमारे पास मैसेज कीजिए, किसी भी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए, कुछ भी पूछना हो एग्जाम के टाइम इन बीएससी एग्रीकल्चर कंटेंट को लेकर कुछ पूछना हो या हमारे से बात करना हो तो आप हमारे से बात भी कर सकते हो। अपने जो कॉन्टेक्ट नंबर है फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे से बात कर सकते हो किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए 8690596638। इन नंबरों पर आप हमें कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, हमारे से बात कर सकते हो साथी, ठीक है। आप लोगों के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। और ये कुछ गलतियां थी जो स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए और इन चीजों में आप सुधार करके आप अपना ओजीपीए बेटर तरीके से अच्छा बना सकते हो, क्योंकि आप अपनी डिग्री को 4 साल का टाइम देने वाले हो, ठीक है। तो क्यों ना 4 साल में आप अच्छा ओजीपीए लेके जाओ, ओजीपीए को इंप्रूव करो, क्यों ऐसी छोटी छोटी गलतियों को अपन सुधार कर अपनी ओजीपीए को कम जो रखते हैं उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इन गलतियों को अगर सुधार लेंगे तो ओजीपी अपना इंप्रूव हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो कांटेक्ट नंबर आपको दे दिया, किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए आप हमारे से बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, वीडियो कैसी लगी कमेंट कर सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लेना ताकि आपको मिलती रहे एग्रीकल्चर की कंप्लीट अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद साथियों।